में आपका स्वागत है दोस्तों। मेरा नाम है देवराज और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ऑनलाइन बैच स्टार्ट हैं, ऑफलाइन क्लासेस बंद है। तो हम आप लोगों को यूपी कैटेट, बीएचयू और आईसीएआर और कक्षा 11 और कक्षा 12 के जो बच्चे एग्रीकल्चर के उन लोगों की हम ऑनलाइन तैयारी करा रहे हैं। हमारे बैच स्टार्ट हैं। तो आज हम आप लोगों के लिए पहला लेक्चर लेकर आए हैं फिज़िक्स का। तो फिज़िक्स हम बताएंगे। कक्षा 11 के जो विद्यार्थी हैं वे जानते भी होंगे और उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो यूपी कैटेट की दृष्टि से हम आज आपको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि फ़िज़िक्स का जो फिज़िक्स सब्जेक्ट है, इसमें आपके यूपी कैटेट के एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन होता है आपका 3 मार्क्स का। तो 25 से 75 मार्क्स जो आपके होंगे वे आपके भौतिक विज्ञान ही क्लियर करा देगा, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो चलिए हम बात करते हैं। आज कुछ महत्वपूर्ण मान हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पहले महत्वपूर्ण मान से पढ़ने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन ले ले। देखिए, महत्वपूर्ण मान आप पढ़ेंगे, ये जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर देखिए, एक आपने देखा होगा एमकेएस पद्धति, एक आपने पढ़ा होगा सीजीएस पद्धति, या आपने एक पढ़ा होगा एसआई पद्धति। आप लोगों ने एक पढ़ा होगा पद्धति। तो इनके बारे में बस थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ आपको। एमकेएस, ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि एमकेएस पद्धति का क्या मतलब है। तो एमकेएस पद्धति का जो मतलब है वो आपका एम का मतलब होता है मीटर, के का मतलब होता है किलोग्राम और एस का मतलब होता है सेकंड। तो क्या हुआ, ये एक नापने की पद्धति होती है, सारी की सारी मीटर, किलोग्राम, सेकंड। एमकेएस पद्धति का मात्रक मान हो गया। सीजीएस का यही मान है, बस आपको मीटर को सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। इसका मतलब है फुट, पाउंड, सेकंड। और एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखिए, एमकेएस पद्धति का मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकंड। सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। एफपीएस का मतलब फुट, पाउंड, सेकंड। और एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखिए, एमकेएस पद्धति और एसआई पद्धति आप लोगों की एक ही मानी जाती है। सीजीएस और आपका ये अलग है, लेकिन मेन चीज़ें क्या हैं आपको, एक तो एमकेएस पद्धति और एक सीजीएस पद्धति। इन दोनों में डिस्कस करेंगे हम आप आगे। और एसआई पद्धति मैंने आपको बताया कि ये एसआई पद्धति इसी की पद्धति है, बिल्कुल सेम है, बाकी सारी चीज़ें उससे कोई दिक्कत नहीं है। आज अब बात करते हैं आगे। देखिए, 1 माइक्रोन बराबर कितने मीटर होते हैं 1 माइक्रोन में? तो 1 माइक्रोन में आपके होते हैं 10 की घात -6 मीटर। दूसरा, 1 नैनो बराबर 10 की घात -9 मीटर। ये आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। तीसरा है आपका 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है 10 की घात -10 मीटर। चौथा है आपका 1 पीको बराबर 10 की घात -12 मीटर।
पाँचवा आपका सवाल है एक फर्मी बराबर क्या होता है। तो एक फर्मी बराबर होता है 10 की घात -15 मीटर। अगला है आपका छठा, इसमें है एक प्रकाश वर्ष बराबर, तो ये होता है आपका 9.46 गुना 10 की घात 15 या देखिए 9.46 है, तो इसको क्या कर लेंगे हम, कभी कभी इसको हम क्या कर लेते हैं, तो कभी कभी डायरेक्टली 10 की घात 16 लिख देते हैं। इसको घबराने वाली बात नहीं है। अब सातवां है आपका एक पारसेक बराबर होता है 3.08 गुना 10 की घात 16 मीटर। और ये देखिए, अब दोस्तों यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बातें हैं, ये तो मैंने बता दिया आपको। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक माइक्रोन बराबर 10 की घात -6 मीटर। अगर वो आपसे उल्टा कर पूछ सकता है इसको, तो 1 मीटर बराबर कितना होगा, ये देखिए 1 मीटर बराबर होगा आपका 10 की घात 6 माइक्रोन। आपको कुछ नहीं करना, ये माइनस की आपको घातें दिखाई दे रही हैं, इनको प्लस में करना है। एक तो ये बात होगी, जैसे 1 नैनोमीटर बराबर क्या होगा, तो 10 की घात 1 मीटर बराबर कितने नैनो होंगे, तो 10 की घात 9 मीटर। 1 मीटर बराबर कितने नैनो होंगे, 10 की घात -9 नैनो। ये आपको उल्टा करना है बस केवल। और एक बात और, एक सवाल और पूछा गया है यूपी कैडेट 2016 में ही, कि ये सारे मात्रक आपके लंबाई के मात्रक है, क्योंकि मीटर आपका जो है वो लंबाई का मात्रक है, तो लंबाई ही है ये, जब ये मीटर में है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया एक बार कि आप ये बताइए कि लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है। तो लंबाई का जो सबसे बड़ा मात्रक है, लंबाई देखिए, पहले आप इन्हें नोट कर लीजिए, चाहे मैं अलग लिख देता हूँ। तो लंबाई का जो सबसे बड़ा मात्रक है आपका, वो होता है एक पारसेक। एक पारसेक बराबर 3.08 गुना 10 की घात 16 मीटर होता है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि लंबाई का सबसे छोटा मात्रक। तो लंबाई का जो सबसे छोटा मात्रक है वो आपका एक फर्मी। तो एक फर्मी बराबर 10 की घात -15 मीटर होते हैं। तो आगे ना मैं नोट भी कर रहा हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के। उल्टा मैंने बता दिया, उल्टा कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए, पहला सवाल पूछा गया है लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है। तो लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक होता है एक पारसेक। एक पारसेक बताया, तो ये क्या होता है 3.08 गुना 10 की घात 16 मीटर। तो लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक ये हुआ। और दूसरा पॉइंट है लंबाई का सबसे छोटा मात्रक, तो ये क्या होगा एक फर्मी बराबर होता है 10 की घात, मैंने अभी बताया था 10 की घात -15 मीटर। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है वीडियो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए। और आपको बता दूं कि जो बच्चे यूपी कैट BHU ICR कक्षा 11-12 की जो तैयारी करना चाहते हैं, उन बच्चों को हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कराइए। जय हिंद, जय भारत।